साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप है मेरे साथ। देखिए साथियों, जो हम कल पढ़ रहे थे वो हम देख रहे थे, चल रहे थे हमारे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में हमने कौन से कर लिए थे? हमने चार राष्ट्रीय उद्यान कर लिए थे। नेक्स्ट पढ़ा था हमने फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आज मतलब चमोली के राष्ट्रीय उद्यान हमने देख लिए थे। आज देखेंगे हम देहरादून जिले के राष्ट्रीय उद्यान कि देहरादून जिले के कौन कौन से मतलब राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम देहरादून उत्तराखंड के। यहाँ पढ़ रहे थे हम उत्तराखंड के उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान देखिए, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में हमने कौन कौन से कर लिए थे? तो यहाँ कर लिए थे हमने जो है उत्तरकाशी के। उत्तरकाशी के थे दो, हमने कर लिए थे। कौन कौन से? नंदा देवी, यहाँ पर था हमारा गंगोत्री। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट पढ़ा था हमने जो है चमोली के राष्ट्रीय उद्यान। चमोली जिले के राष्ट्रीय उद्यान। चमोली में कौन कौन से पढ़े थे? हमने दो पढ़े थे। यहाँ पे एक पढ़ा था फूलों की नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और अगला पढ़ा था हमने यहाँ पे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, ये हमने जो है चार राष्ट्रीय उद्यान देख लिए थे। अब बचे हैं हमारे दो राष्ट्रीय उद्यान। आज पढ़ेंगे हम देहरादून का राष्ट्रीय उद्यान। देहरादून प्लस जो है हरिद्वार। हरिद्वार के राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है? तो ये है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर नैनीताल। नैनीताल प्लस पौड़ी। पौड़ी का राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है? ये है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, ये हमने चार तो जो है देख लिए थे। आज आज देखेंगे हम राजा जी। यहाँ पर देखेंगे हम राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आज का टॉपिक रहेगा हमारा, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहीं से पढ़ेंगे हम। ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर देहरादून। ये दोस्तों तीन जिले में है, देहरादून। देहरादून प्लस पौड़ी। देहरादून पौड़ी और यहीं पर हरिद्वार। हरिद्वार जिले के राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोस्तों देखिए, तीन जिलों के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों तीन जिलों में है। ये तीन जिलों में है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान।
अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि इसकी जो है विशेषताएं क्या क्या जो है इस राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं हैं। तो देखिए ये जो है दोस्तों, सबसे पहले तो यहीं पढ़ेंगे, ये जो है जुड़ के बना है तीन वन्य जीव तीन वन्य जीव अभ्यारण्य से। तो यहाँ पर पहला पढ़ेंगे हम किन किन से जो है मिलकर बना है ये जो है मिलकर बना है। मिलकर या ओब्लिक जुड़कर। जुड़कर बना है। तो पहला है, देखिए यहीं पर दोस्तों देखेंगे, पहला है ये अपना जो है हो गया चीला। चीला प्लस मोतीचूर। मोतीचूर। मोतीचूर और प्लस राजाजी अभ्यारण्य। राजाजी अभ्यारण्य। राजाजी अभ्यारण्य से मिलकर बना है। तो दोस्तों ये तीन जो है अभ्यारण्य से मिलकर बना है अपना राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। पहला है चीला, दूसरा है मोतीचूर और तीसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इनसे जो है मिलकर बना है। और ये राजाजी कब बना था? यह बना था दोस्तों ये बना था 1983 ईस्वी में। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना वो हुई थी 1983 ईस्वी में। और देखिए इसका जो क्षेत्रफल है, यहां से याद रखेंगे क्षेत्रफल इसका, जो इसका क्षेत्रफल है साथियों, वो क्षेत्रफल है वो है 820.42 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 820.42 वर्ग किलोमीटर। 42 वर्ग किलोमीटर। यहीं पर एक एक वो चीज याद और रखेंगे आप, जो इसकी मोतीचूर की स्थापना हुई थी, वो मोतीचूर की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में इसे मोतीचूर को बनाया गया था। और ये सबसे पुराना है राज्य में, मतलब मोतीचूर राष्ट्र अभ्यारण्य। अब देखिए दोस्तों इसका जो मुख्यालय है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों इसका मुख्यालय देख लेंगे हम। इसका जो मुख्यालय बना हुआ है तो वो बना है अपना देहरादून में। देहरादून में। देहरादून में इसका मुख्यालय है। और आगे ये किन किन जिलों में पड़ता है? तो ये दोस्तों 3 जिलों में पड़ता है। ये स्थित है 3 जिलों में। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो जाएगा हमारा देहरादून। देहरादून। दूसरा जिला हो जाएगा यहाँ पे पौड़ी। और तीसरा जिला हो जाएगा हरिद्वार। दोस्तों इन 3 जिलों में ये हमारा स्थित है। यहाँ से ये राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछेगा, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है कितने जिलों में स्थित है। तो आप वो जिले बताएंगे, 3 जिलों में स्थित है। कौन कौन से जिले हैं? देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। अब दोस्तों इसमें अगला टॉपिक बनता है कि इसका नामकरण जो है कैसे हुआ था। इसका नामकरण
तो देखिए इसका जो नामकरण था, तो वो किसके नाम पर रखा गया था? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण तो वो रखा गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पे। चक्रवर्ती ये था चक्रवर्ती चक्रवर्ती राजगोपाला राजगोपालाचार्य चार्य के नाम पर रखा था दोस्तों ये। राजगोपालाचारी चारी जी के चारी जी के नाम पर रखा था। इसका जो नामकरण हुआ था वो राजगोपालाचारी जी के नाम पे हुआ था। और अगला देखेंगे हम दोस्तों, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो था ये टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ था? तो यहां से देखेंगे कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ था। ये टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों यहां से देखेंगे टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। घोषित हुआ था। तो देखिए इस टाइगर रिजर्व को कब कब घोषित किया गया था, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को? तो ये घोषित किया गया था 2016 में। यहाँ से ये मोस्ट क्वेश्चन है कि टाइगर रिजर्व इसको कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2016 में। यहाँ से याद रखेंगे इस चीज को कि ये टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ था, तो वो हुआ था 2016 में। अब अगला देखेंगे हम यहीं पे। अगला टॉपिक है कि इस जो है राष्ट्रीय उद्यान में जो है 23 प्रकार के कुल जो है जीव मतलब प्रजाति स्तनधारी प्रजाति पाई जाती है। इसकी एक खास बात है यहाँ पर, यहाँ पर 23 प्रकार की 23 प्रकार की स्तनधारी 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 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों इसीलिए ये इस राष्ट्रीय उद्यान को सबसे खास बनाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्तनधारियों की 23 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे हम ये जो प्रजातियां हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पर शेर शेर हाथी शेर हाथी चीतल, यहाँ पर होगी अगली चीतल चीतल टाइगर
यहाँ पर हो गई चीतल और टाइगर, टाइगर। और साथियों अगला हो जाती है यहीं पे जो है नीलगाय, नीलगाय आदि। तो यहाँ पर ये स्तनधारी जो है पाए जाते हैं साथियों। और ये जो है सबसे ज्यादा फेमस जो है वो हाथियों के लिए फेमस है ये राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हाथियों के लिए फेमस है। साथियों ये हाथियों के लिए फेमस है। और यहीं पे देखेंगे हम एक और है इसमें कि यहाँ पर दोस्तों इसमें जो है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में देखिए यहाँ पर 313 प्रकार के जो है पक्षी पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर पक्षी। यहाँ पर 313 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे कितने प्रकार के, आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि जो है उत्तराखंड में जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें कितने प्रकार के जो है पक्षी पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे 313 प्रकार के यहाँ पक्षी पाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। इसकी जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, यहाँ वनस्पतियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? इसकी देखेंगे हम वनस्पतियां, यहाँ वनस्पतियां कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले साल का वृक्ष पाया जाता है, साल, साल हो गई, फिर खैर हो गई, साल खैर। और अगला हो गया यहाँ पर शीशम, झींगम, यहाँ पर हो गई है शीशम, शीशम। फिर हो गई है झींगम, शीशम, झींगम। फिर हो गई है खरपत, खरपट। और अगला दोस्तों हो गई यहाँ पर सेल चीड़, सेल चीड़। यह दोस्तों सेन चीड़, सेन चीड़ आदि यहाँ की जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ पर और है सीरस, सीरस। और अगला हो गया यहीं पर रोहिणी, रोहिणी। और दोस्तों एक और पाई जाती है यहाँ पर, ये आप याद रखेंगे कि अमलतास, ये मोस्ट है। इस अमलतास को जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि अमलतास जो है कहाँ पे पाया जाता है, अमलतास आदि। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें तो हो गया इतना, अब पढ़ेंगे हम जो हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो पढ़ेंगे हम नैनीताल के राष्ट्रीय उद्यान। अगला पढ़ेंगे हम शास्त्रों साथियों यहाँ पे कि नैनीताल जिले के नैनीताल, नैनीताल प्लस पौड़ी, पौड़ी के राष्ट्रीय उद्यान।
राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें दोनों तो कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहीं पर है सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान। इन दो जिलों में पड़ता है एक राष्ट्रीय उद्यान, वो कौन सा है, तो वो देखेंगे हम यहां से। वो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, वो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए दोस्तों, हम इसकी जो है विशेषता देख लेते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मतलब कहाँ, ये क्या क्या इसकी जो है विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो हम इसकी स्थापना देखेंगे जिम कॉर्बेट की कि स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसकी स्थापना, स्थापना। फिर इसके बाद देखेंगे हम इसका क्षेत्रफल कि जिम कॉर्बेट का क्षेत्रफल कितना है। तो स्थापना देखेंगे, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1936 ईस्वी में। सबसे पहला बना हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है 1936 ईस्वी में। और इसका जो क्षेत्रफल है साथियों, वो क्षेत्रफल है हमारा 520.82 वर्ग किलोमीटर। 520.82 वर्ग किलोमीटर। इसका जो है क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। यहां से याद रखेंगे जिम कॉर्बेट का क्षेत्रफल कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो 520.82 वर्ग किलोमीटर, ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस में, यूके पीसीएस में, ये क्वेश्चन यूके पीसीएस में भी आ चुका है। मतलब सीक्वेंस से लगाना कि यहाँ पर जो है इसका राष्ट्रीय उद्यान दे दिया था और उसका जो है क्षेत्रफल दे दिया था और मिलान कराने को आया था कि इसका जो है मिलान करिए। तो आप बताएंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 520.82 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए इसका जो है नाम परिवर्तन कब कब हुआ, इसका देखेंगे क्योंकि इसका समय समय पर जो है उत्तराखंड सरकार या केंद्र सरकार भी नाम परिवर्तन जो है करवा चुकी है। तो इसका देखेंगे हम यहाँ पर नाम परिवर्तन, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तन कब कब हुआ। नाम परिवर्तन, सबसे पहले इसका क्या नाम था, फिर क्या नाम रखा गया और वर्तमान में क्या नाम है। वर्तमान में तो हमारा जिम कॉर्बेट ही है, लेकिन सबसे पहले जो इसका नाम रखा गया था वो रखा गया था हैली नेशनल पार्क। यहाँ पर इसका सबसे पहले जो नाम रखा गया था वो रखा गया था हैली, हैली नेशनल, हैली नेशनल पार्क। साथियों सबसे पहले इसका नाम रखा गया था हैली नेशनल पार्क, ये रखा गया था सबसे पहले। इस जो राजा जी राष्ट्र, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे पहले राजा जी यहाँ पर रखा गया था सबसे पहले। सबसे पहले नाम था, देखिए इसका जो अगर आपसे पूछेंगे कि इस राष्ट्रीय उद्यान का, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का सबसे पहला जो नाम था, सबसे पुराना, वो क्या नाम था, तो आप बताएंगे हैली नेशनल पार्क जो है इसका सबसे पुराना नाम था। फिर इसके बाद में जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र होने के बाद में देखिए ये जो हैली थे, ये एक अंग्रेज के नाम पे जो है नाम रखा गया था इसका। तो उसके बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद में यहाँ पर सरकार ने देखा, गवर्नमेंट ने देखा हमारी कि यार इसके नाम से नहीं, हम जो है इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तन करते हैं। तो फिर इसका जो नाम परिवर्तन करके रखा गया था, तो वो रखा गया था दोस्तों रामगंगा नेशनल पार्क। इसका फिर नाम परिवर्तन करके रखा गया था, इसके बाद में हैली के बाद में वो रखा गया था रामगंगा। यहां पर रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, तो ये कब रखा गया था साथियों, तो ये रखा गया था, देखिए रामगंगा नेशनल पार्क, तो ये रखा गया था हमारा स्वतंत्रता के बाद, जब भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, ये रखा गया था स्वतंत्रता के
स्वतंत्रता के बाद इसका जो है रामगंगा नेशनल पार्क जो है नाम रखा गया था स्वतंत्रता के बाद। और यहीं पर देखेंगे हम कि इसका जो है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब नाम रखा गया। देखिए यहीं पर एक हम देख लेंगे इसी जिम कॉर्बेट से होकर यहीं पर जो है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा नदी भी बहती है। जो इससे होकर पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है तो उसी को देखते हुए सरकार ने जो है इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क जो है रख दिया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। फिर इसका जो नाम पड़ा था हमारा सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट नाम जो है किस सन में पड़ा था, भारत सरकार ने किस सन में इसका जो है नाम जिम कॉर्बेट किया था। तो जिम कॉर्बेट इसका नाम पड़ा था 1957 ईस्वी में। इसका जिम कॉर्बेट नाम यहीं पर देख लेते हैं साथियों हम। इसका जिम कॉर्बेट नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम नाम पड़ा था। तो वो किस सन में पड़ा था साथियों? तो वो पड़ा था हमारा, वो पड़ा था यहाँ पे 1957 ईस्वी में। तो ये पड़ा था 1957 ईस्वी में। आप इस चीज को याद रखेंगे जो इसका नाम पड़ा था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो वो रखा गया था 1957 ईस्वी में। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, जो है आ चुका है एग्जाम में भी कि इसका जो है नाम कब पड़ा था। तो 1957 ईस्वी में। अब देखिए इसके आगे देखते हैं हम लोकेशन है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या चीजें जो है और पड़ती हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे हम, यहाँ पर जिले जिले बना लेते हैं। देखिए ये है हमारा नैनीताल, तो दोस्तों इधर हो जाता है नैनीताल और ये हो जाता है पौड़ी। पौड़ी और नैनीताल ये दो जिलों में पड़ता है, पौड़ी और नैनीताल, पौड़ी और नैनीताल। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है ये पड़ता है इस तरीके से। ये दोस्तों हमारा जो है राष्ट्रीय उद्यान हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों देखेंगे हम कि ये राष्ट्रीय उद्यान में जो है क्या क्या हमारा पड़ता है। देखिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है जो इसके अंदर ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर ये 500 मीटर के दायरे में, इसके अंदर दोस्तों 500 मीटर के दायरे में यहाँ पर दोस्तों 500 मीटर के दायरे में इसे
500 मीटर के 500 मीटर के दायरे को दोस्तों इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 500 मीटर के दायरे को यहां पर साइलेंस जोन जो है घोषित किया है सरकार ने। यहां पर इसको साइलेंस जोन घोषित किया है। देखिए इस राष्ट्रीय उद्यान को जो है सरकार ने साइलेंस जोन घोषित किया है। साइलेंस जोन क्या होता है, यानी कि यहां पर किसी भी मानवीय गतिविधियों को कोई भी अनुमति नहीं है। यहां तक कि फॉरेस्ट अधिकारी जो होते हैं उनको भी जाने की अनुमति नहीं होती है। यहां पर सिर्फ जानवर ही रहते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं। इसे कब घोषित किया था साइलेंस जोन, तो वो किया था 2012 ईस्वी में। इसे तो घोषित किया था तो वो किया था 2012 ईस्वी में। 2012 ईस्वी में 12 ईस्वी में जो है इसको घोषित किया था साइलेंस जोन जो है सरकार ने। अब यहीं पे देखेंगे इसमें जो है एक दोस्तों इसके नीचे यहां पर एक बुग्याल पड़ता है, पाटलिदून बुग्याल। यहां पर साथियों एक जो है बुग्याल पड़ता है। दोस्तों ये बुग्याल पड़ता है, बुग्याल। इसका नाम क्या है, ये बुग्याल पड़ता है दोस्तों पाटलिदून बुग्याल। पाटलिदून साथियों आपसे पूछेगा एग्जामिनर पाटलिदून बुग्याल कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे जिम कार्बेट। जिम कार्बेट में भी अगर वैसे पूछेगा तो फिर नैनीताल जिले में जो है पाटलिदून बुग्याल स्थित है। अगर जिले में पूछेगा तो वैसे जो है जिम कार्बेट के अंदर स्थित है पाटलिदून बुग्याल। तो यहीं से देखेंगे हम कि एक जो है हमारी नदी निकलती है, वो कौन सी है, रामगंगा नदी। यहां से जो होके बहती है हमारी इसके बीचों बीच से, इसको बीचों बीच से यहां से एक नदी होके बहती है हमारी इस राष्ट्रीय उद्यान से। तो ये कौन सी नदी है, इसके बीचों बीच से इसके बीच से नदी बहती है। तो वो कौन सी नदी है साथियों, तो वो बहती है यहां पर अभी आपने देखा था पश्चिमी रामगंगा नदी, ये बहती है पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा नदी। यहां पर साथियों पश्चिमी रामगंगा नदी जो है इसके बीचों बीच से होके बहती है। और यहीं पे देखेंगे हम इसे, यहां पर देखिए दोस्तों एक ये अपनी एक दुधातोली, आपने सुना होगा नाम। तो यहीं पर ये जो है एक दुधातोली, इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक दुधातोली रेंज भी है। दुधातोली रेंज है। यहीं पर देखिए दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर जो है पौड़ी और नैनीताल में जो है पड़ती है ये दुधातोली रेंज हमारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इस राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों साथियों इसे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन बनता है कि इसी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था। और ये भारत का भी जो है पहला टाइगर रिजर्व है जिम कार्बेट। तो इसे देखिए टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व घोषित किया था। घोषित किया था। तो इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया था, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। तो वो किया गया था साथियों
इसे टाइगर रिजर्व घोषित तो वो किया गया था 1973 ईस्वी में, 1973, 1973 ईस्वी में जो है इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और यहीं पर देखेंगे साथियों, ये जो है भारत का भी, उत्तराखंड का तो है ही है, लेकिन भारत का भी ये पहला टाइगर रिजर्व जो है घोषित हुआ था उस समय पे। ये ये भारत का, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। पहला टाइगर टाइगर रिजर्व था। ये साथियों भारत का भी पहला जो है टाइगर रिजर्व था। ये साथियों भारत का भी, साथ साथ में भारत का भी पहला टाइगर रिजर्व था। अब देखेंगे इस जिम कॉर्बेट को जो है स्पेशल टाइगर फोर्स जो है कब गठित की गई थी इस जिम कॉर्बेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वन्य जीवों का जो है बहुत ज्यादा जो है शिकार हो रहा था, तो उसके लिए सरकार ने इनके रख रखाव के लिए स्पेशल एक टाइगर फोर्स जो है गठित की थी। तो वो कब गठित गठित की थी, तो वो की थी 2013 ईस्वी में। यहाँ पर इसके लिए स्पेशल टाइगर फोर्स गठित की थी, गठित की थी। तो वो कब की थी दोस्तों, तो वो करी थी हमारी जो है सरकार ने 2013 ईस्वी में, उत्तराखंड सरकार ने करा था ये, तो ये करी थी 2016 ईस्वी में। ये करा था दोस्तों 16 नहीं, ये करा था 2013 ईस्वी में, 2013 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर जो अति दोहन हो रहा था, वन्य जीवों को मारा जा रहा था उसके लिए, टाइगरों को, तो उसके लिए जो है यहाँ पर 2013 में टाइगर रिजर्व फोर्स भी घोषित करी गई थी उत्तराखंड में। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इसका जो है प्रवेश द्वार क्या है। ये देखिए, जब राष्ट्रीय उद्यान बना है तो इसके अंदर जाने का कोई ना कोई द्वार भी होगा। तो यहाँ पर जो इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान का जो है प्रवेश द्वार क्या है। तो यहाँ पर बताएंगे जो इसका प्रवेश द्वार है इस राष्ट्रीय उद्यान का, देखिए यहाँ पे है ये प्रवेश द्वार इसका। इस तरीके से, तो ये प्रवेश द्वार क्या है इसका, तो साथियों इसका जो प्रवेश द्वार है, इसको इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है। तो इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार कि कहां से इसमें जो है प्रवेश करा जाता है, तो वो है रामनगर ढिकाला। रामनगर ढिकाला। साथियों इसका प्रवेश द्वार जो है वो है रामनगर ढिकाला। हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है कि उत्तराखंड में इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो आप बताएंगे कि रामनगर ढिकाला जो है इसका प्रवेश द्वार है। अब देखिए आगे देखते हैं हम, इसकी जो है प्रजातियां इसमें क्या क्या पाई जाती हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में, प्रजातियां इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं या कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो आप बताएंगे इसमें जो है 570 जो है प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पे, 570, 570 प्रजातियां
यहाँ पर 570 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा सा अपना वही राष्ट्रीय उद्यान। यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 570 जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। और देखिए प्रजातियां कौन कौन सी हैं। और यहीं पर जो है 25, यहाँ पर 25 जो है सरीसृप, यहाँ पर 25 जो है सरीसृप प्रजातियां पाई जाती हैं। सरीसृप प्रजातियां 25 जो है इसमें सरीसृप प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसमें साथ ही जो और प्रजातियां पाई जाती हैं वो 75 स्तनधारी जो है जीव पाए जाते हैं यहाँ पर। इसमें 75 जो है स्तनधारी, 75 स्तनधारी, स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। ऐसे लिखेंगे 75 प्रकार की, 75 प्रकार के स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर 75 प्रकार के स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। और वो जीव कौन कौन से हैं देखेंगे हम यहीं पर। जैसे यहाँ का मुख्य जो जीव है इस राष्ट्रीय उद्यान का, देखेंगे मुख्य जीव, मुख्य जीव कौन कौन से हैं। तो साथियों इसके जो मुख्य जीव हैं तो वो है यहाँ पे मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ यहाँ का मुख्य जीव हो गया। फिर उसके बाद में जो है वो है चीतल, चीतल, चीतल यहाँ का मुख्य जीव हो गई। फिर है सांभर, काकर, काकर। और जो है यहाँ पे सबसे मोस्ट है बाघ, बाघ, बाघ यहाँ पे पाया जाता है। फिर उसके बाद में है हाथी और तेंदुआ। यहाँ पर है हाथी, हाथी और तेंदुआ। हाथी तेंदुआ आदि यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। और यहाँ पर अजगर सांप में जो है दोस्तों अजगर, अजगर, हिरन, अजगर हिरन, अजगर हिरन भी यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। आदि मुख्य जीव पाए जाते हैं यहाँ पे। आदि मुख्य, मुख्य जीव पाए जाते हैं। जीव हैं, आदि मुख्य जीव हैं यहाँ के। और देखिए इसमें जो आप देखेंगे, देखिए राज्य में, उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक पर्यटन आते हैं तो वो किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, यहीं पे देख लेंगे हम कि राज्य में सर्वाधिक पर्यटन, यहाँ पर राज्य में, राज्य में राज्य में सर्वाधिक, सर्वाधिक पर्यटक, सर्वाधिक पर्यटक जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं।
आते हैं घूमने। देखिए हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 6 राष्ट्रीय उद्यानों में राज्य में सर्वाधिक पर्यटक जो है इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जो है घूमने आते हैं, सर्वाधिक पर्यटन यहाँ पे। और अगला देखेंगे हम यहीं पे, इसके बाद फिर सर्वाधिक तो इसमें इसमें हो गए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। फिर इसके बाद जो आते हैं तो वो आते हैं, इसके बाद हमारा हो गया, आगे लिख लेते हैं सर्वाधिक पर्यटक यहाँ, सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, सर्वाधिक पर्यटक आते हैं घूमने यहाँ पर। तो वो आते हैं दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान में देखिए सर्वाधिक तो राष्ट्रीय उद्यान में आ गए। फिर इसके बाद जो आते हैं वो सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, वो आते हैं दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। फिर इसके बाद आते हैं साथियों यहीं पे, वो आते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में। फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बाद फिर इसके बाद जो आते हैं साथियों, राजाजी के बाद जो आते हैं वो आते हैं हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। वो आते हैं फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में। तो साथियों आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक पर्यटन जो है राज्य में किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं घूमने, तो आप बताएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। फिर इसके बाद पूछेगा कि जिम कॉर्बेट के बाद कौन से में आते हैं, तो आप बताएंगे इस राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। और राजाजी के बाद आते हैं हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो दोस्तों आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद देखिए हमारे राष्ट्रीय उद्यान तो आज पूरे कंप्लीट हो गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और आगे से करेंगे हम हमारे जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, आगे करेंगे हम वन्यजीव विहार जो है स्टार्ट। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स।